हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। एक टॉपिक अपने पास है। एज वाला टॉपिक अपने पास है। जो बच्चे रेशियो प्रपोर्शन और पार्टनरशिप मुझसे पढ़ चुके हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। कि एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो जो है वो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल ठीक है क्या। तो जो भी बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप लोग पढ़ चुके हो, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप जिस प्रकार से हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था, उसी का अपने पास ये जो पार्ट है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। तो अगर किसी भी बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं काम में लेने वाला हूँ वो रेशियो के ही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर काम में लूंगा। तो किसी भी बच्चे ने अगर रेशियो नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर रेशियो पढ़ कर आओ। ना ना, रविंद्रा 1 अप्रैल वाले बैच का नहीं है, उससे पहले वाली बैच की क्लास है ये। यहाँ पर 1 अप्रैल वाले बैच की क्लास नहीं है, ये जो क्लास है उससे पहले वाले बैच की क्लास है। तो 1 अप्रैल का अगर कोई भी बच्चा है, वो आप लोग यहाँ पर नहीं लेना ये क्लास। तो देखिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। अगर 1 अप्रैल वाला कोई बच्चा है तो ध्यान रखना, उन लोगों के लिए क्लास नहीं है, पहले वाले बैच के लिए क्लास है। ठीक है। ना ना शिवम, ओनली एज वाले टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा क्लास होगी, ध्यान से सुनिए, ताकि बार बार आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि आगे अपने पास जैसे ही क्लास हमारी चलनी शुरू हो तो एक प्रॉपर स्मूथ बहुत शानदार तरीके से क्लास हो। दो अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि पहली, ये वाला जो टॉपिक अपने पास होगा एज वाला टॉपिक, मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एज वाला टॉपिक उन बच्चों के लिए जो पहले से, जो 1 अप्रैल वाला बैच नहीं, उससे पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रेशियो जो पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप जो पढ़ चुके हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। पहली बात, एक्स्ट्रा क्लास ओनली और ओनली एक टॉपिक के लिए ही मैंने लगाई है, एज वाले टॉपिक के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि इस टाइम मेरा प्रैक्टिस बैच होता है, लेकिन उसको बंद करके मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई है एज वाली, क्योंकि ये आसान टॉपिक होता है, इसके क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में नहीं आते। कभी कभार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एज वाला। उम्मीद है दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अब जो भी बच्चा 1 अप्रैल वाला है वो क्लास को छोड़कर जा सकता है, नया बच्चा इसको मत देखना, और पहले वाले बैच वाले अभी सीखने की कोशिश करो। यहां से 1 अप्रैल वाला विनेश मॉर्निंग में शुरू हो चुका है, उसमें मॉर्निंग में आप लोग आओ। यहाँ पर रेशियो अपने पास, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं ए और बी में, अगर आप लोग रेशियो पढ़ चुके हो तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का आप लोग ध्यान रखना, एक ही चीज का आप लोग ध्यान रखिए। रीजनिंग का जो क्वेश्चन अपने पास है, कभी कभार रीजनिंग में भी आ सकता है एज वाला क्वेश्चन, याद रखना आप लोग। तो मेरी तरफ से जो अनाउंसमेंट था वो मैंने बता दिया है। टाइम खराब अब मत करना, ना मेरा करना आगे बिना मतलब के कमेंट करके, और ना खुद का करना। अब ध्यान से अच्छे से ठीक से पढ़ने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर अपने पास ए और बी के, यहाँ से रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है। ए और बी के काम अपने पास यहाँ पर एज का जो रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो अपने पास यहाँ पर 2:3 है। और आफ्टर 4 इयर्स, 4 वर्ष बाद उनका एज अपने पास यहाँ पर आफ्टर 4 इयर्स
अपने पास जो एज का सम है ए प्लस बी का, वो मान लीजिए अपने पास है 58 ईयर। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को विशेष तौर पर ये पूरा का पूरा रेशियो ही होगा। एक तो रेशियो का कॉन्सेप्ट चलेगा, एक अपने पास एज का खुद का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास है नहीं, कभी कभार ही क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊं उनको 3 से 4 बार कर लेना। इन टॉपिक में बिल्कुल टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स पर हम लोग ज्यादा एनर्जी ज्यादा टाइम लगाएंगे। जहां से क्वेश्चंस कभी कभार ही आता है तो हम लोग कम एनर्जी और कम टाइम हम लोग लगाएंगे, और उसके क्वेश्चंस 100% हो जाते हैं। कभी कभार आ जाता है और आप लोग अगर नहीं भी पढ़ोगे एज वाला क्वेश्चन, मान लो आपने रेशियो ढंग से पढ़ रखा है तो भी वो क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो। अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है तो भी आराम से कर पाओगे इस टॉपिक को, वैसे कोई एक्स्ट्रा या ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चों को चीजें छोटी छोटी नहीं पता रहती तो उनको सिखाना तो जरूरी है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं, सीखने की कोशिश करना। ये जब का सम दिया हुआ होता है ना, जब का रेशियो दिया होता है तभी आपको समझिए। रेशियो अपने पास प्रेजेंट का और सम है आफ्टर 4 इयर्स का। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, अगर प्रेजेंट एज का सम क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे एक बात बताइए। जो अपने पास प्रेजेंट एज है वो अपने पास उनका सम कितना होगा, तो मुझे बताओ 58 में से तो 4 साल बाद का है, तो क्या 58 में से 4 घटाओगे या 8 घटाओगे? तो आप कहोगे सर 2 लोग हैं तो अपने पास 50 ईयर हम लोग घटाएंगे। प्रत्येक बच्चा आप लोग मुझे समझाने की या बताने की कोशिश कीजिए कि ये 50 मैंने 8 क्यों घटाया। क्या सब बच्चे इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। यहां पर मुझे बताइए 8 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, 8 सब्ट्रैक्ट मैंने कहां से क्यों और कैसे कर दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर 2 लोग हैं तो इसमें से भी 4 घटेगा और इसमें से भी अपने पास 4 घटेगा, दोनों में से 4 और 4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 लोग हैं तो 8 माइनस करना पड़ेगा, 3 लोग होते तो 12 माइनस करना पड़ता, 4 लोग होते तो आपको 16 माइनस करना पड़ता, 5 लोग होते तो आपको 20 माइनस करना पड़ता, इस प्रकार से। तो यहां पर मुझे बताइए अब आप लोग कर सकते हो 50 अपॉन अपने पास 5, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और ए का पूछा है तो इंटू कर दोगे 2 से, और बी का पूछा है तो 50 अपॉन 5 इंटू कर दोगे 3 से। ये कब की एज आई है, तो जब का रेशियो दिया हुआ प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट एज अपने पास आ गई है। अब अपने पास वो कुछ भी पूछ सकता है, 3 साल बाद की एज बताओ, 5 साल बाद की एज बताओ, 10 साल बाद की एज बताओ, 20 साल बाद की एज बताओ। बिल्कुल अभिषेक डेली क्लास होगी, एज वाली क्लास आपकी डेली होगी। यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए और बी, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग। ए और बी की जो एज का रेशियो आफ्टर अपने पास यहां पर 4 इयर्स, मान लो 4 वर्ष बाद रेशियो 2:3 है, और आज प्रेजेंट में उनका एज का जो सम अपने पास है ए प्लस बी वो है 42 ईयर। एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, एज का सम आपको तब चाहिए जब का हमें रेशियो दिया हुआ है। बस एक बात दिमाग में बिठा लो, जब का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, बाकी तो फिर लैंग्वेज सीखेंगे। एज वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बनती है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, वो तो क्वेश्चंस में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप लोग इस बात को सीखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास सबसे पहले एक छोटी सी बात एज में ये तो पता होनी चाहिए कि जब का रेशियो तभी का सम। पहली बात, रेशियो कब का है? आफ्टर 4 इयर्स का। तो सम भी कब का चाहिए? आफ्टर 4 इयर्स का। बस ये बात ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, 4 साल बाद आफ्टर 4 इयर्स सम कितना होगा? 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स ए प्लस बी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 42 में आप लोग 8 ऐड कर दीजिए तो अपने पास कितने साल हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 50 साल। अब मैं कहूंगा कि 8 क्यों ऐड किया, तो 4 साल पहले की एज में ऐड होगा और 4 साल दूसरे की एज में ऐड होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रीति मैं बाद में गाइड करता हूं, अभी बीच क्लास में तो मैं आपको कुछ भी गाइड नहीं कर पाऊंगा दूसरी चीजों की तरफ, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को रिकॉर्डेड देखते हैं।
लाइव से कम 50 गुना बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं। तो रिकॉर्डेड देखते टाइम फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बीच बीच में सर कहीं दूसरी तरफ भटक रहे हैं। तो याद रखिए, मैं बीच में कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा। कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बातचीत कर लेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो पढ़ाई पर रहेगा। तो एक्स्ट्रा अगर आप कमेंट करते रहोगे तो भी मैं रिप्लाई चाहकर भी नहीं कर सकता, ध्यान रखना। क्योंकि मैं उस टाइप से नहीं करता हूं कि बच्चे ने कुछ पूछा, मैंने इधर से कुछ बताया, बीच में रील काट ली, उस रील काट के मैंने अपलोड कर दी। वो काम मेरा है नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पर ही फोकस रखता हूं कि आप लोग सीखो चीजों को, पढ़ो, उसी चीज पर हमारा फोकस रहता है। क्योंकि हम लोग एज ए यूट्यूब टीचर नहीं है, मतलब आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यूट्यूब का कंटेंट मैं यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आप सीखिए, समझिए। बाद में कभी मैं इस चीज के बारे में आपसे एक्स्ट्रा क्लास लगाकर हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो बिल्कुल आप दूसरे कमेंट नहीं करने हैं, पढ़ते चलो बढ़िया तरीके से, अच्छे से। अगर आप लोगों का 1 घंटे का क्लास पूरी अगर पढ़ाई में गई ना, तो देखना, ये मान लो कि आपको मजे आ जाएंगे। 1 घंटे की क्लास अगर प्रॉपर बढ़िया चीज समझ में आई, क्वेश्चंस होने शुरू हो गए आप लोगों से खुद से, तो आपको खुद को एक सुकून मिलेगा, बढ़िया लगता है बाद में 1 घंटे की क्लास के बाद, है ना। जैसे मेडिटेशन हम लोग करते हैं, मेडिटेशन के बाद बढ़िया लगता है। ऐसे अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी जाती है और आप लोग सीखते हो, पढ़ते हो, तो उसके बाद बहुत बढ़िया फील आएगा आपको। तो यहाँ से सीखिए। जबकि आपको यहाँ पर आफ्टर 4 इयर्स का तो एक ही बात अभी तक मैंने आपको रटवाई है कि रेशियो भी जो अपने पास होना चाहिए वो अपने पास ये होना चाहिए 50 अपॉन अपने पास 5। और ए के लिए आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और बी के लिए 50/5 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 3 से। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये 20 ईयर और 30 ईयर कब का आया है, तो आप कहोगे ये सर आफ्टर 4 इयर्स का है, जब का रेशियो होता है। जब का रेशियो होता है, रेशियो अगर प्रेजेंट का था तो ये प्रेजेंट आ गई थी। अगर ये रेशियो 4 साल बाद का है तो ये एज भी आपकी 4 साल बाद की अपने पास आई है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है यहाँ से 4 प्रेजेंट एज चाहिए तो 4 माइनस कर दो, इसकी 16 ईयर होगी। और इसकी भी 4 माइनस कर दो तो इसकी कितनी होगी, 26 ईयर होगी। पहली बात, जब का टोटल दिया हुआ है तभी का आपको रेशियो, जब का दिया हुआ है तभी का टोटल चाहिए। ये बात क्या आप लोग पकड़ पाए हो, सीख पाए हो क्या? मैं क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे अपने पास कहेगा ए, बी और सी 3 लोग हैं, इनकी एज का रेशियो 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले, मान लो 2:3:5, 3 साल पहले इनकी एज जो अपने पास थी वो अपने पास 3 साल पहले अपने पास रेशियो ये दिया हुआ है और प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है। प्रेजेंट एज का जो सम अपने पास दिया हुआ है A+B+C, वो हम लोगों को दिया हुआ है, मान लीजिए 69 ईयर। तो एक ही बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब का रेशियो अपने पास दिया हुआ है, रेशियो कब का है, 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले। 3 साल पहले की एज का रेशियो अगर दिया हुआ है तो सम भी 3 साल पहले का चाहिए, याद रखना। 3 साल पहले, 3 इयर्स अगो, उनकी एज का जो सम अपने पास होगा, तो मुझे बताइए तीनों की एज में 3 साल पहले क्या 3 घटाओगे, 6 घटाओगे या 9 सब्ट्रैक्ट करोगे? हाँ और ना बताइए। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि 60 यहां से कैसे हम लोगों ने ये किया है? बताओ, ठीक है क्या? ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो यहां से अपने पास 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले, एज का रेशियो 2, 3 और 5 अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ। यहां से फिर प्रीति, आप सुबह से देखिए, जब से मैंने शुरू किया आप एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हो। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि डिस्टर्ब नहीं करो। बाद में हम लोग यहाँ पर, आपने एक बार पढ़ लिया, नहीं पढ़ने की जरूरत आपको। एक बार पढ़ लिया है, अब बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन अब मुझे पढ़ाने दो। 9 माइनस अगर आप लोग करोगे तो बताओ ए की एज कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर ए की जो एज अपने पास आ गई है वो 60/10 और इंटू कर दोगे आप लोग 2 से, तो ये आ जाएगा 12 ईयर। मगर पूछूं ये एज कब की आ रही है, आपका दिमाग क्या कहता है? ये प्रेजेंट एज आ रही है या अपने पास ये 3 साल पहले की एज आ रही है? आपका दिमाग क्या बोलता है, बताओ मुझे। यहाँ पर 10 होगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 30 ईयर। तो जब का रेशियो अपने पास दिया हुआ है
तभी का अपने पास ये चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से 3 हम लोग ऐड कर देंगे, यहां से 3 ऐड कर देंगे। प्रेजेंट अगर निकालनी है तो इसकी 15 होगी, इसकी 21 होगी, और प्रेजेंट अगर निकालनी है इसकी 33 होगी। हाँ और ना बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। तो यहां पर ध्यान से, सर बाद में अतुल, सर बाद में 3 ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3 साल पहले की एज है, और ये मान लो आपसे एग्जाम में प्रेजेंट की पूछे, जो कि प्रेजेंट की भी पूछ सकता है, 5 साल बाद की भी पूछ सकता है, 3 साल बाद की भी पूछ सकता है, कभी की भी पूछ सकता है। तो मैं एक बार आपको बता रहा हूं बस कि प्रेजेंट के लिए 3 जोड़ोगे, ये 3 साल पहले की है, और प्रेजेंट अगर आपको निकालनी है तो 3 साल हम लोग ऐड कर रहे हैं। बताओ ठीक है क्या? नेहा कुमारी, ये पर फाउंडेशन वाला बैच ही चल रहा है। ये फाउंडेशन बैच ही चल रहा है जिसकी एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगा रखी है। उम्मीद है पहली बात आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, ए बी अपने पास यहां पर दो लोगों की एज का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो अपने पास है, वो अपने पास 5:4 है। मुझे बताइए प्रेजेंट में अपने पास उनका जो अपने पास डिफरेंस है, डिफरेंस अपने पास, या रेशियो आफ्टर 4 इयर्स है, ये जो रेशियो है वो अपने पास आफ्टर 2 इयर्स है। 2 साल बाद अपने पास रेशियो ये है, और ए और बी के अंदर जो अपने पास प्रेजेंट में डिफरेंस अपने पास 10 साल का है। प्रेजेंट एज का दोनों में अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है जो कितने साल का है, तो आप कहोगे सर 10 साल का अपने पास डिफरेंस है। तो मुझे एक छोटी सी बढ़िया सी बात बताइए, अगर प्रेजेंट एज का डिफरेंस अगर 10 साल है, तो हमें डिफरेंस चाहिए आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद उनका डिफरेंस कितना रहेगा? मुझे बताइए आफ्टर 2 इयर्स ए और बी की एज का डिफरेंस अपने पास कितना रहेगा? तो 2 साल बाद दोनों की एज का जो डिफरेंस अपने पास आएगा, तो मुझे बताइए क्या 10 साल ही रहेगा? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या 10 साल बाद भी उनकी एज का जो डिफरेंस अपने पास रहेगा, वो अपने पास 10 साल रहेगा? बताओ ठीक है क्या? अतुल कह रहा है सर 14 होगा। अतुल भाई, आपके और आपके भाई के बीच का अंतर अगर 2 साल का है, तो ध्यान रखना आप लोग 40 साल बाद अगर देखोगे ना, विनीत और अतुल, आपके भाई और आपकी बहन में अंतर अगर 2 साल का है, तो 20 साल बाद भी वो अंतर 2 साल का ही रहेगा। जब आप 100 साल बाद में अगर देखोगे तो भी अंतर 2 साल का ही रहेगा। अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे 20 साल बाद चेक कर लेना, चाहे आप लोग 1 साल पहले चेक कर लेना, चाहे 10 साल बाद चेक कर लेना, विद इन विनीत और अतुल। अभी कुछ बच्चों को मुझे मेरी तरफ से पता रहता है कि यार एक दो बच्चे जरूर कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, इसलिए हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताते चलता हूं। बताइए समझ पाए हो क्या? अतुल, 2+2 नहीं होगा। मैं फिर समझा रहा हूं, आपके और आपकी बहन में 2 साल का अंतर है, तो बताओ 3 साल बाद वो अंतर घट के कितना हो जाएगा? 3 साल बाद वो भी 3 साल बड़ी होगी, आप भी 3 साल बड़े होंगे, तो क्या दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 साल ही रहेगा क्या? डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अभी आपको समझ में आया? बिल्कुल बात ठीक है भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो दिया हुआ है, डिफरेंस 10 का है, डिफरेंस के नीचे सम था तो टोटल के नीचे टोटल नो लिखते, डिफरेंस है ए के लिए गुना कर देंगे 5 से, और बी के लिए 10 अपॉन अपने पास 1 इंटू किससे कर दोगे 4 से, तो ये आ गया अपने पास 40 ईयर, और ये कितना आ गया अपने पास 50 ईयर। ये जो अपने पास कब का आया है, ये 2 साल बाद की एज आई है। अगर 2 साल के बाद की पूछे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और प्रेजेंट का अगर हम लोगों से कभी भी पूछे, तो प्रेजेंट के लिए आप लोग 2 माइनस कर दोगे, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 48। प्रेजेंट अगर पूछना चाहे तो वो एग्जाम क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सी एज आप लोगों से पूछी गई है। तो अगर प्रेजेंट पूछे तो ये रहा, 2 साल बाद की ये रहा, तो डिफरेंस अपने पास हमेशा सेम रहेगा। दूसरी बात, क्या आप लोग ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या?
बार बार मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास चैप्टर है, ये वाला चैप्टर अपने पास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रेशियो पढ़कर आ चुके हैं। 1 अप्रैल नए बच्चों के लिए नहीं है, जो पहले से बैच चल रहा है, सिर्फ उन बच्चों के लिए ये है। तो यहां से ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि रेशियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। मान लो ए और बी की एज का रेशियो अपने पास 2:3 है। एज का रेशियो अगर 2:3 है तो 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, एज का रेशियो मान लीजिए अपने पास 4:5 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, 10 साल बाद प्रेजेंट एज का रेशियो ये है और ये है आफ्टर अपने पास 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स की अगर बात कर रहा है तो क्या दोनों तरफ 10-10 ऐड होगा क्या? तो एक तो अपने पास बेसिक तरीका, और बहुत बार क्वेश्चन जो अपने पास यहां पर है। तो अतुल पहली क्लास मत लो भाई, आप मत लो पहली क्लास में, बार बार मना कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद ही फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे चीजों में। 2x अपॉन अपने पास 3x प्लस अपने पास 10 बराबर रेशियो आ गया अपने पास 4:5। तो या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, या आप लोग मुझे बताओ रेशियो में मैं क्या एक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं क्या, कि ये यहां से यहां तक अंतर अपने पास 2 का है और यहां से यहां तक भी अंतर अपने पास 2 का है। तो दो रेशियो में 2 का डिफरेंस है और यहां पर डिफरेंस है 10 का। 2 की वैल्यू अगर 10 है तो एक का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5, और एक का मान 5 है तो ए की एज कितनी होगी? 10 साल, और बी की एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 15 साल होगी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर नहीं प्रिया, इसमें डबल क्रॉस मेथड तो लगा ही सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया तरीका अपने पास ये वाला है, बताओ ठीक है क्या? ए और बी की एज का जो रेशियो अपने पास है, ए और बी की एज का रेशियो अपने पास 3:5 अपने पास 5 है, और मान लीजिए रेशियो अपने पास बन गया है यहां पर कितना? 5:8 अपने पास 8 बन गया है। तो ये जो अपने पास यहां पर 9 और 15, और यहां पर अपने पास 2 से गुना करेंगे तो 10 और अपने पास 16। मान लो आफ्टर, ये अपने पास प्रेजेंट का है, ये अपने पास प्रेजेंट एज अपने पास ये है, और ये जो है ये अपने पास आफ्टर 5 ईयर, मान लो आफ्टर 8 ईयर अपने पास ये है। तो मुझे एक बात बताओ, आफ्टर 8 ईयर्स में यहां भी 8 हेड होगा और यहां भी 8 हेड होगा। जब कभी भी अपने पास अगर सेम हो, 8 ईयर और 8 ईयर अगर अपने पास हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को एक तरीका सिखाया था क्या कि यहां पर डिफरेंस बराबर बराबर जोड़ रहे हो, तो यहां तो आप लोगों के पास 2 का अंतर है और यहां पर अपने पास 3 का अंतर है। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को याद है, और यहां पर हम लोग फिर करते क्या हैं? फिर आपको अगर पता होना चाहिए इनके डिफरेंस का कितना है, 3, उसका ऊपर गुना, तो ऊपर गुना करोगे तो 9 और 15, और इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का। इनका डिफरेंस अपने पास 2 का है, और 2 का नीचे गुना करोगे तो ये कितना होगा? 10, और अपने पास यहां पर 16 होगा। अब ठीक है, अपने पास बताओ अंतर कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर यहां भी अंतर 1 का है और यहां भी डिफरेंस अब 1 का है। ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर हो जाएगा, और 1 की वैल्यू अगर 8 है तो मुझे बताइए 1 का मान 8 है, तो 9 का मान कितना होगा? 72 ईयर, ये होगा 72 ईयर का, और ये होगा 120 साल का। ये चीज बताइए, मैंने रेशियो में आप लोगों को समझा दी है क्या? रेशियो में मैंने एक बात तो यह आप लोगों को समझा दी है, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था, एक डबल क्रॉस मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या वो भी आप लोगों को पता है क्या? मैं फिर बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जो बच्चा रेशियो देख चुका है वही इस क्लास को लेना, नहीं तो बिना मतलब आप लोग चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां से अपने पास डबल क्रॉस मेथड क्या था सर, उसको भी एक बार रिवाइज में करवा रहा हूं। यहां से यहां अगर इंटू करोगे तो अपने पास 24 है, और यहां से यहां इंटू करोगे तो अपने पास 25 है। 25 और 24 का जो डिफरेंस अपने पास है, वो मुझे बताइए क्या एक ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही अपने पास है। यहां से यहां तक अगर हम लोग बात करें, ये डिफरेंस अपने पास यहां पर है अपने पास 64, और ये डिफरेंस है 40। 64 में से 40 माइनस करोगे तो 24, एक की वैल्यू 24 अगर है तो 3 का मान अपने पास 72 और 5 का मान 120। क्या ये तरीके रेशो के, ये वाले कॉन्सेप्ट क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? बताओ मुझे। ये क्लास उसकी है जो रेशियो पढ़ चुका है उमाकांत।
पता है? तो चलिए, ये याद है, अभी आपको भी याद है, इधर भी बच्चों ने लिख दिया है। तो चलिए अब मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट आप लोग वेट करना, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ और फिर क्वेश्चंस को अपलोड करने के बाद मैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग करोगे उनकी प्रैक्टिस में करवाता हूँ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये वाला जो चैप्टर अपने पास है बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं दिखाई देता, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन दिख जाता है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे, 60 के अप्रोक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा अलग अलग टाइप के, तो आप लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए फिर। और इनको ही 3-4 बार कर लेना, इनके बहुत ज्यादा 700-800 क्वेश्चन मत लगाना। कहीं बैठे बैठे सोचो कि एज को तो मैं स्ट्रोंग करूंगा और लगा लेता हूं यहाँ पर 700 क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास आते हैं। देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले अपलोड करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो ब्रिजेश 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता है तो स्टेट एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप चिंता ही मत करो भाई, आप आराम से कर पाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी अपने पास है। फादर की जो एज है वो सन की एज की डबल अपने पास है। ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी, 2। आफ्टर 8.5 years द रेशियो वुड बी 7:4। 8.5 वर्ष बाद, इनका जो 8.5 वर्ष बाद ये जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7:, अपने पास 4 होगा। यदि आप लोग रेशियो अब पढ़ चुके हो तो रेशियो में इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके आपके पास हैं, 3 मेथड अपने पास हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा मेथड अपने पास होगा, सबसे पहले अपने पास यहाँ पर 2x, पहला आप लोग रेशियो में 2x मान सकते हो और इसको आप लोग सन की एज को x मान लो। इसमें भी 8.5 ऐड करो, इसमें भी 8.5 ऐड करो और बराबर में रेशियो आ गया 7:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा मेथड अपने पास यहाँ पर अगर आप लोग सोल्व करते हो तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 5 का, और इनका डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 3 का। तो ऊपर वाला जो डिफरेंस होता है उसको तो नीचे इंटू कर दो, और नीचे वाले का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, उसका ऊपर गुना कर दो तो 6, और अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 3। अब मुझे बताओ, ऐसा करते ही देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का हो गया, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का हो गया। अब आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा करते ही अपने पास 1 का डिफरेंस अपने पास आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, 8.5, और यहाँ पर वैल्यू कितने की चाहिए, 1 की वैल्यू 8.5 अगर है तो 3 की वैल्यू जो अपने पास होगी वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 25.5 ही अपने पास होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 25.5 ईयर अपने पास सन की एज पूछी है। ये रहा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारे पास एक डबल क्रॉस मेथड अपने पास है, याद रखना। डबल क्रॉस मेथड हमें क्या बोलता है, हमें इसका इंटू इससे करना है तो अपने पास 8 होगा, और इसका इंटू इससे करना है तो 7 होगा। 8 और 7 का अंतर कितने का है, 1 का।
इसका यहाँ इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर, या इसका यहाँ इंटू करोगे तो 8.4 8.5 इंटू 3, दोनों में डिफरेंस क्या 25.5 का ही आएगा क्या? एक की वैल्यू 25.5 है और यही तो पूछा है एक का मान, सन की एज कितनी होगी 25.5। ये तीन मेथड से आप लोग रेशियो में क्वेश्चन सोचते हो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ठीक से, ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? अंकित, ये गलती से आपका जो बैच है उसमें एक क्लास लग गई। जैसे अंकित है, अतुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गलती से आपके बैच में भी क्लास जो है ना ऑन हो गई, कल से आपको नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल वाले बच्चों के लिए क्लास नहीं है। 25.25 कैसे 25.2? अतुल, मैंने कहा ना, ये आज आज बिना मतलब मत परेशान हो आप, बिना मतलब परेशान मत वो। क्योंकि आपको जो है ये क्लास, आप 1 अप्रैल वाले बच्चे हो तो चिंता मत करो और बिना मतलब परेशान मत हो। ये चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं जो कि आप मानने को तैयार नहीं हो। ये जो बच्चे रेशियो पढ़ चुके हैं उनको अपने पास बैच है, याद रखना, जो रेशियो पढ़ चुका है। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पहले क्वेश्चन आप लोग करोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, देते चलिए, बढ़ते चलिए। तो देखिए, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना, कितना आसान क्वेश्चन है। गुणनफल अब की बार दिया हुआ है, एक फादर और उसके सन की एज का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, वो अपने पास दिया हुआ है 5:3, 5:3 है। इसकी एज अपने पास 5x है और इसकी एज अपने पास 3x है। इनका अब की बार प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम लोगों को गुणनफल अब की बार दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो गुणनफल अपने पास कितना है? 960 अपने पास ये रहा। तो 15x² बराबर, यदि अपने पास 960 अगर है तो x² बराबर 64 अपने पास आ गया है। तो x का मान आ गया अपने पास 8। यहाँ पर अपने पास बताइए, इसकी एज क्या अपने पास 40 होगी और बेटे की जो एज होगी वो क्या अपने पास 24 ईयर होगी क्या? इसने पूछा है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर्स विल बी। आफ्टर 6 ईयर्स इसकी एज होगी 46 और आफ्टर 6 ईयर्स उसकी एज होगी 30। तो रेशियो जो अपने पास आ जाएगा 23:15, अपने पास रेशियो आ जाएगा ए। आसान सा एक क्वेश्चन था। उम्मीद है जिस भी बच्चे ने रेशियो पढ़ा था सभी लोगों ने कर लिया होगा, या कोई बच्चा अगर नहीं कर पाया तो आप लोग यहाँ पर आराम से समझ गए होंगे। आसान आसान क्वेश्चंस हैं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर बिल्कुल ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आईबी एसीआई 2025 का एक क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन अपने पास है, करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए।
ए, बी और सी के अभी की उम्र का जोड़ 283 ईयर अपने पास है, 283 साल है। 17 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात, तो जो एज का जो रेशियो दिया हुआ ना, सम तो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का, सम तो अपने पास प्रेजेंट एज का दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि दिया हुआ है 283, और रेशियो जो दिया हुआ है ना वो 10 साल पहले का, एंड देयर एज रेशियो वाज 10, 17 साल पहले का, 17 ईयर्स अगो उनका जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है ए, बी और सी का, जो कि 10, 8 और 11 दिया हुआ है, 10 है, 8 है और अपने पास 11 है, ये लीजिए, ठीक है। तो जब का रेशियो दिया हुआ है तभी का आपको टोटल चाहिए। आज की शुरुआत में मैंने यही बात आपको समझाई थी कि जब का टोटल दिया हुआ है, जब का रेशियो दिया हुआ है तभी का टोटल चाहिए। 17 साल पहले का है तो क्या अपने पास टोटल भी 17 साल पहले का चाहिए क्या? कितना होगा 17 साल पहले? मुझे बताइए, क्या 17 माइनस करोगे या अपने पास 34 माइनस करोगे या 51? तो आप कहोगे सर 51 माइनस करेंगे, और तो ये टोटल हो जाएगा 232 ईयर। तो 232 टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, 232 के नीचे आप लोग लिखोगे टोटल 29, और किसकी एज पूछी है? सी की एज पूछी है, तो गुना कर दोगे आप लोग 11 से, और यहाँ से 29 से मुझे बताइए 8 बार कट गया है तो 88 ईयर आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। लेकिन ये आई कब की? मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये आई कब की एज है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 17 साल पहले की एज आई है। तो 17 ईयर अगर आप लोग जोड़ दोगे तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ जाएगा 105 साल एज आ जाएगी। काफी बढ़िया एज हो गई है, बताओ ठीक है क्या? ये 17 साल पहले की आ गई। प्रेजेंट में जाने के लिए 17 ईयर हम लोग ऐड कर देंगे, तो प्रेजेंट में 151 माइनस क्यों किया? अतुल भाई आप तो मानते नहीं हो कहना। कल आपको एक क्लास देख के कर क्या लोगे? कल आपको मिलेगी नहीं पक्का। तो ऐसे आप मतलब जब से देखो कितनी बार बोल चुका हूँ मैं आपको, तो नाम ले लेके और बोल चुका हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आज। यहाँ पर तीन लोग हैं तो 17 साल पहले इसमें से भी 17 माइनस करोगे, इसमें से भी 17 माइनस करोगे और इसमें से भी 17 माइनस करोगे, तो 3 बार 17, 17, 17। आपको अगर मैं पूछूं आपके और आपके भाई की एज इस टाइम अपने पास, मान लो आप दोनों 40 साल के हो, तो 4 साल पहले आप में से भी 4 घटेगा और आपके भाई से में से भी 4 घटेगा। होगा आशीष कल से? अभी आशीष, अब आशीष कुमार भी क्लास में, मैं भूल गया था कि आशीष कुमार भी क्लास में है क्या। कल से क्लास होगी आशीष, प्रॉपर क्लास होगी, जैसे चल रही है वैसी होती रहेगी, आप चिंता मत करो। आशीष भी है क्लास में, मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन भूल गया, देखो कितनी बड़ी गलती होगी। प्रॉपर क्लास होगी, जब तक एज टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आपको एकदम डेली क्लास लूंगा। कल भी होगी, परसों भी होगी, उसके अगले दिन भी होगी, उसके अगले दिन भी होगी। एज टॉपिक जब तक खत्म नहीं हो जाता रेगुलर क्लास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलिए। 8 times the percentage of Anjali is 14 years more than 2 times the present age of Kapil। अंजलि की अभी की एज का 8 गुना, अंजलि की एज में ये ही मान लेता हूं, और अपने पास इसका तो 8 गुना। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। अधिक या कम हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो अंजलि की एज का 8 गुना और कमल की अभी की एज का 2 गुना, कमल की प्रेजेंट एज का 2 गुना, और अपने पास 14 ईयर्स ज्यादा है, तो ये अपने पास 14 ईयर, ये लीजिए। बिल्कुल ठीक है। कम या अधिक हमेशा, मोर या लेस, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखिए।
कमल की अभी की एज का 8 गुना और अंजलि की अभी की एज का 8 गुना से 8 साल कम है। अंजलि का अपने पास ये 8 गुना और कमल की एज के 8 गुना से कितने साल कम है? 8 साल अपने पास कम है। ये लीजिए दूसरी इक्वेशन। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अपने पास यहाँ पर डिफरेंस होता है। ये बात अपने दिमाग को आप लोग बता दो, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा दो, माइनस प्लस और अपने पास माइनस, तो ये तो अपने पास कट जाएगा। 6 इंटू के बराबर क्या अपने पास 6 आ गया, तो कमल की एज क्या 1 ईयर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कमल की एज 1 ईयर होगी। और ये एज क्या यहाँ पुट कर सकते हो क्या, पहली इक्वेशन में या दूसरी में, किसी में भी? ए इंटू अपने पास 8 है, के का मान 1 आ चुका है तो 2 बराबर अपने पास 14 ईयर अगर है तो 2 आगे जाके ऐड होगा, तो ए इंटू एट बराबर 16 ईयर अगर है तो ए का मान क्या 2 ईयर आ जाएगा क्या? ए अभी को अंजलि को हमने माना था, के हम लोगों ने कमल को माना था, दोनों की एज का योग क्या होगा? तो दोनों देखिए एक 1 साल का है और एक अपने पास 2 साल का है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आपकी नहीं चल रही शशि, आपकी क्लास नहीं है भाई ये। बाकी किसी की भी है, आपके नहीं है तो अभी आप यहाँ से छोड़ दो, अभी आपकी क्लास नहीं है ये। ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। एक बच्चा पूछ रहा है सर रेशियो, रेशियो आप लोग बताओ कैसे बना पाओगे? रेशियो तो फिर 2:1 फिर सोल्व करके ही बनेगा, नहीं तो रेशियो यहाँ से बनाने के बजाय यही अपने पास ठीक होगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 और आंसर बताइए। क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5। अब से 2 साल पहले ए, बी और सी की औसत उम्र 23 साल थी। अब से 2 साल बाद ए और सी की औसत उम्र अपने पास 14। 2 साल पहले मुझे बताओ, एवरेज एज अपने पास तीन लोगों की 2 ईयर्स अगो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी की औसत उम्र अगर 23 थी, तो क्या टोटल 69 होगा क्या? एवरेज अगर 23 है और तीन लोग हैं तो एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। एवरेज जो अपने पास होता है वो अपने पास यहां से होगा, एवरेज अपने पास होता है सम अपॉन अपने पास टोटल क्वांटिटी नंबर। तो अगर सम आपको निकालना है तो जो भी अपने पास एवरेज है और जितनी अपने पास क्वांटिटी अपने पास है, नंबर जो है 3 है तो 3 से गुना, तो ये आ गया। मुझे बताओ 2 साल पहले अगर ये था तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो दो दो और दो क्या 6 ऐड करोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रेजेंट एज अगर निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की तो आप लोग 6 ऐड कर दीजिए, और 6 ऐड करोगे तो ये अपने पास होगा 75। ये लो, ए और सी की 2 साल बाद ए और सी की औसत उम्र 14 ईयर है। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स ए और बी की एवरेज अगर 14 है तो क्या अपने पास डबल होगी क्या? 14 का डबल, क्योंकि दो लोग हैं, एवरेज अगर 14 है तो अपने पास 28 होगा। तो बताओ प्रेजेंट एज अपने पास कितनी होगी?
तो आप लोग कहोगे ए प्लस बी की प्रेजेंट एज के लिए, तो सर अपने पास 2 साल बाद की अगर ये है तो 28 में से आप 4 माइनस कर दो, क्योंकि 2 लोग हैं तो अपने पास 24 ईयर। अब बताओ, 3 लोगों का टोटल अपने पास 75 है, और उसमें से एक अपने पास यहाँ पर ये जो है 24 है। तो अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो 75 में से 24 माइनस कर दोगे तो क्या ये अपने पास 51 ईयर होगी? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ए और सी की है भाई ये। ए और सी की है, मैंने बी गलत लिख दिया यहाँ पर। ए और सी की अपने पास ये है, तो ये जो एज आ जाएगी, क्या बी की एज आ जाएगी क्या? 51 ईयर। लेकिन अब से 7 साल बाद हम लोगों से पूछा है, ये तो प्रेजेंट अपने पास आ गई है। 7 साल बाद अगर हम लोगों से पूछा है तो क्या 7 आप लोग ऐड कर दोगे तो 7 साल बाद उसकी एज क्या 51 होगी या 58 ईयर होगी? तो आप कहोगे सर 58 ईयर होगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? शशि, अगर आप पढ़ना चाहो तो ले सकते हो एज वाला टॉपिक। अगर आपको लगता है मुझे सर पढ़ना है तो आप ले सकते हो, लगता है कि नहीं पढ़ना तो एज वाला टॉपिक, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में आता है, छोटा और आसान टॉपिक होता है, कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाकर करवा रहा हूँ। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते भाई। ठीक है ना? समरदीप, थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, चारों सब्जेक्ट आप पढ़िए। ये मैं आपको कहूंगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, कि उनका, क्योंकि मैं पहले बेसिक से पढ़ाता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे तरीके एकदम तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। तो बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो ओनली मैथ्स पढ़ते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आप लोग यहाँ पर चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 8 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दुगुने से 27 साल ज्यादा थी। 2 गुना से 27 साल पहले, 8 साल पहले की, एक बेटा उसका है, फादर और सन की बात हो रही है। इसने कहा 8 साल पहले, ध्यान से अच्छे से जैसे बोलता जा रहा है एज वाले क्वेश्चंस में, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। अपने पास बेटे की एज से दुगुने से 27 साल ज्यादा थी, तो फादर की एज मुझे बताओ डबल से 27 साल ज्यादा, तो आप कहोगे बिल्कुल ये रही। अब से कितने साल बाद उनकी उम्र बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी? मान लो अब से अपने पास ये तो थी 8 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 27 साल ज्यादा थी, अब से कितने साल बाद? तो पहली बात तो प्रेजेंट पर आइए। प्रेजेंट एज में 8 इसमें जोड़ोगे तो 2x प्लस अपने पास 35 होगा, और इसमें अगर 8 जोड़ोगे तो x प्लस 8 होगा। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या? एक बच्चा अतुल कह रहा सर मेरा सिर दर्द करने लग गया। अतुल 2 मिनट और रुक जाओ भाई, 2 मिनट और रुक जाओ, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट और रुक जाओ भाई। वैसे स्टूडेंट आप कमाल के हो मेरे भाई, कम ही बच्चे मिलते हैं मुझे इस टाइप के। आप जो मिले हो बहुत शानदार स्टूडेंट हो। एक टीचिंग कैरियर में कम ही बच्चे मिल पाते हैं, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर ये प्रिया करिए, अतुल मजे ले रहा है। अतुल देखो टाइम भी लगा रहा है अपना। एक बच्चा मुझे पहले भी मिला था, ठीक है ना, मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि वो पहले बैच में भी आ गया, पढ़ लिया, दूसरे बैच में फिर आ गया, मुझे लगा कि यार बच्चा रिवीजन कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आ गया, तीसरे बैच में फिर बैठा है वो। मैंने कहा कि यार एक बैच लगभग बच्चे ना, ऑनलाइन तो फिर भी बच्चा ले लेता है कि सर यार कंटिन्यूटी रख लेंगे, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फीस भी नहीं लग रही, कुछ बच्चों के लिए कम ही फीस लगती है कुछ बच्चों को, और पड़ा रहेगा बैच तो कभी देख भी लूंगा जब कहीं प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऑफलाइन तो बच्चा आना जाना, फीस भी काफी होती है, तो पहले में भी एडमिशन ले लिया, दूसरे में भी ले लिया, तीसरे में भी ले लिया, भाई साहब चौथे में और आ गया। मैंने कहा यार तू कर क्या रहा है? एक बैच में अच्छे से जब नहीं पढ़ सकता तो तू ऐसे कर क्या रहा है? बोले सर मेरे क्या लग रहा है। मैंने कहा क्या लग रहा है मतलब? बोले सर मेरा टाइम और पैसे ही तो, दो ही तो चीजें लग रही हैं, और मेरा लग भी क्या रहा है? तो मैंने उससे दिमाग लगाया कि भाई और लग भी क्या सकता है, और क्या ही लगेगा यहाँ पर, दो ही तो चीजें लगती हैं। तो अतुल भाई साहब ने आज पूरा टाइम दिया अपना,
वो हो सकता है मजे लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने पूरा अपना टाइम यहाँ पर फिक्स टाइम दे रखा है पूरा का पूरा, जबकि मैंने उसको कहा है कि भाई बाद में ले लेना, लेकिन ना, नहीं मान रहा वो। यहां से ध्यान से अमित कह रहा है सर 2x माइनस ये कैसे, ज्यादा जब होता है तो हम लोग ऐड करते हैं मोर। आपके फादर की एज आपके डबल से 3 साल ज्यादा है तो हम लोग ऐड करेंगे। डिफरेंस होता तो 27 प्लस भी कर सकते थे, 27 माइनस भी कर सकते थे, लेकिन 27 साल ज्यादा है, मोर अगर है तो हम लोग ऐड करेंगे। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल अतुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसने कहा है कितने साल बाद, तो मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं आफ्टर टी ईयर्स। आफ्टर टी ईयर्स अपने पास यहां से टी ईयर्स, तो आफ्टर टी ईयर्स ये कितना होगा? आप कहोगे 2x + 35 प्लस टी होगा सर। और ये कितना होगा? x + 8 प्लस अपने पास t होगा। यहां पर ये जो अपने पास है 2x + 35 प्लस टी, दोनों का रेशियो अब कितना हो जाएगा? x + 8 प्लस अपने पास t है, और फादर की एज बेटे की एज से डबल हो जाएगी, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 2:1 होना चाहिए? और हम लोगों से t का मान पूछा है, बताओ ठीक है क्या? बताओ ठीक है क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या 2x + 35 प्लस 2t, और ये कितना हो गया? 2x + 16 प्लस अपने पास यहां से ये तो t हुआ ना, प्लस अपने पास यहां से 2t, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो 2x से अपने पास 2x कट गया, ये t 2t में से t माइनस करोगे तो ये, और ये यहां पर अपने पास 35 में से 16 माइनस करोगे तो t का मान क्या 19 साल अपने पास आ गया है क्या? चाहो तो इसको आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, चाहो तो अपने पास उससे ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ये 2x + 35 है और ये x + 8 है, कब इसकी जो एज है इससे डबल हो जाएगी। क्या मैं 15 जोड़ूं दोनों में? इसमें 15 जोड़ोगे तो 2x + 30, और इसमें 15 जोड़ोगे तो x + 23, क्या अपने पास डबल हो रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 15 जोड़ोगे तो x + 23, क्या डबल हो रहा है क्या? इसकी एज में, प्रेजेंट एज में मैं 18 जोड़ दूं, तो 18 जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 15 जोड़ोगे तो 50 हो गया ना, 35 में। इसमें अगर 18 जोड़ते हो तो ये अपने पास 2x + 53, इसमें 18 जोड़ते हो तो x प्लस अपने पास 26, क्या डबल हो रहा है क्या? ना, नहीं हो रहा। तब रुकना है जब डबल हो जाए। अगर आप लोग 16 जोड़ोगे तो 2x + 51, और अगर 16 जोड़ोगे तो x + 24, क्या डबल हो रहा है क्या? ना, नहीं हो रहा। इसमें अगर आप लोग 19 जोड़ोगे तो अपने पास 19, इसमें जोड़ोगे तो 2x प्लस अपने पास 54, और इसमें 19 जोड़ोगे तो x प्लस अपने पास यहाँ पर 27, क्या डबल हो रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल डबल हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग ये कर सकते हो, हाँ और ना बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल। साक्षी पूछ रही है सर सीजीएल में आते हैं क्या? 100% एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखना। चलिए कल मैं आपको पढ़ाता हूँ एज वाले, अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि रेशियो में कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवा चुका हूँ, रेशियो के कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है मनीष गौड़ भाई, देखिए सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, देखिए भाई कंपैरिजन तो हम लोग करते हैं नहीं। ये इतना मैं वादा कर सकता हूँ कि जब मैं क्लास में हूँ, मैं मानकर चलता हूँ, जब भी मैं क्लास में आता हूँ कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं इतनी फुल एनर्जी के साथ, एकदम तरीके के साथ आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं मानकर चलता हूँ। लेकिन दूसरा साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि सारे टीचर बढ़िया हैं भाई, हर कोई बढ़िया पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, बिल्कुल परफेक्ट है सब लोग। ठीक है ना? तो कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग मिलेंगे, तो कल हम लोग और अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सूरज लव यू भाई, सुबह की क्लास में आपने क्वेश्चन पूछा था मुझे याद है। सूरज लव यू भाई, सुबह मैंने आपको थोड़ा सा डरा दिया था, कोई बात नहीं। अभी लव यू भाई, मिलते हैं कल की क्लास में।